आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द मोस्ट अवेटेड कोर्स जो कि है डी ऐप क्रिएशन। तो इस कोर्स में हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को फ्रॉम स्क्रैच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डी ऐप को शुरू करने से पहले आइए कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में, इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से आप रिएक्ट जेएस को, किस तरह से आप web3.js को, किस तरह से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और किस तरह से आप मेटामास्क को एक साथ यूज करके एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां पे आप इंटीग्रेट करोगे अपने React.js को web3.js से, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। और ये सारी चीजें कर कैसे पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ मेटामास्क। अब ये सब चीज़ें कैसे होंगी, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली, बट ये चीज़ हम लोग इस कोर्स में फोकस करेंगे। तो कुछ सॉफ्टवेयर और टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी ताकि आप इस कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो घबराइए नहीं। सबसे पहला टूल होगा आपका ट्रफल, गेनाश, नोड.js और VS कोड, या फिर कोई भी कोड एडिटर जो आपको अच्छा लगे। मगर मैं इस कोर्स में VS कोड एडिटर का यूज़ करने जा रहा हूँ, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब पे ही मैंने इंस्टॉलेशन पे मैंने सबके लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको सिंपली मेरे इंस्टॉलेशन वाली प्लेलिस्ट में जाना है, जो कि आप कोड एडिटर की प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगी। अब वहाँ से इनको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इस कोर्स की प्रीरिक्विजिट्स की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए अगर आप ये कोर्स देखने जा रहे हो, कोर्स शुरू करने जा रहे हो। तो सबसे पहली चीज़, आपको ब्लॉकचेन की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको सॉलिडिटी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए सॉलिडिटी के बारे में। और थर्ड चीज़, आपको React.js के बारे में आइडिया होना चाहिए, और वो भी फंक्शन बेस्ड। फंक्शन बेस्ड मीन्स आपको क्लास कंपोनेंट वाला React.js नहीं, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है। फंक्शन बेस्ड React.js जो कि आपका ES6 का पार्ट है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, इन सब पे भी कोर्स आपको मिल जाएगा, कोडिटा चैनल पे, ब्लॉकचेन पे भी मिल जाएगा, सॉलिडिटी पे भी मिल जाएगा, बट React.js पे शायद अभी नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम में, आई थिंक कुछ विद इन अ मंथ में ये भी आपको मिल जाएगा। आने वाले टाइम में विद इन अ मंथ आई थिंक इस पे भी आपको कोर्स मिल जाएगा कोडिटा चैनल पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से आनी चाहिए इस कोर्स को शुरू करने से पहले। सबका बेसिक आइडिया होना चाहिए, ये नहीं कि आपको कोई एडवांस लेवल की नॉलेज चाहिए, बट हाँ, सबका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे React.js में आपको आइडिया होना चाहिए हुक्स कैसे यूज़ होते हैं, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट किस तरह से यूज़ होता है। तो ये इस तरह के कुछ बेसिक हुक्स का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इस कोर्स से हम लोग क्या करने वाले हैं? तो इस कोर्स में हम लोग बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं और फंड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। और ये सब हम लोग फ्रंट एंड, मतलब React.js के फ्रंट एंड के थ्रू करेंगे। और इस तरह की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने का मकसद क्या था, क्यों नहीं मैंने एक बड़ी सी कुछ आपको डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना के क्यों नहीं दिखाई। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं नहीं चाहता था कि शुरू की आपकी ये जो कोर्स हो, मतलब शुरू का आपका जो ये इंटरेक्शन हो React.js का आपके web3.js के साथ, मैं नहीं चाहता कि आपका मेजर फोकस React.js पे हो। मैं नहीं चाह रहा था कि एक ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जहाँ पे आप 80% टाइम सिर्फ React.js के कोड को ही लिखते जा रहे हो। वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहता अगर एक बिगनर लेवल कोर्स की हम बात करें। तो मेरा मकसद क्या है इस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बनाने का, वो ये है कि हम लोग सीखें कि किस तरह से React.js को इंटीग्रेट किया जाता है हमारे web3.js के साथ, जहाँ पे 80% टाइम हम लोग इस चीज़ पे दें और 20% टाइम हम लोग React.js को समझने में दें, ताकि इस तरह की सिचुएशन ना हो। इसलिए हम लोग ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाएंगे। बहुत ही मज़ा आएगा, बिलीव मी और नॉट। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी, किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि हम लोग एकदम स्क्रैच से ये चीज़ करेंगे। हम लोग कोई ट्रफल का रिएक्ट बॉक्स और ये सही तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, ताकि हम लोग एकदम स्क्रैच से, अगर शुरू से जब एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाई जाती है वो किस तरह से बनती है, वो सारी चीज़ें देख पाए। शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई 60% जनता हमारी ऐसी है जो कि हमें सब्सक्राइब नहीं करती, बट हमारे वीडियोज़ देख रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है सब्सक्राइब करने की पता है? वो ये है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से। ओके, तो हम लोग आ गए हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है फंड करके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज को, ताकि हम लोग अपने React.js सोर्स को, मतलब कोड को लिख सकें। तो मैं लिख रहा हूँ npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो इससे हमारे ये क्रिएट रिएक्ट ऐप का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अपने क्रिएट ऐप को कन्वर्ट करेंगे, मतलब अपने क्रिएट ऐप के फोल्डर को क्रिएट करेंगे। और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे npx। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स और पैकेज log.json आ गया है जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट रिएक्ट
ऐप, और इसके बाद आप लिखेंगे अपने रिएक्ट ऐप का नाम। तो लेट्स से मैं लिखना चाहता हूँ फंड वाला, हम लोगों ने एक वो बनाया था तो उसको मैं लिख देता हूँ लेट्स से एफ ट्रांसफ़र, मतलब फंड ट्रांसफ़र कुछ करके लिख देते हैं, या फिर इसको लिख देते हैं फंड्स। ठीक है, लेट्स ट्राई। और यहाँ पे हमारा इंस्टॉल, ओके, यहाँ पे क्या आ गया है, क्रिएट अ नेम फॉर्म बिकॉज ऑफ एनपीएम रिस्ट्रिक्शंस कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स। कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं फंडिंग। ठीक है, ये स्मॉल लेटर में भी है, आई थिंक यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, और हमारी यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, तो थोड़ा आपको टाइम देना होगा, फिर ये पूरी तरह से सक्सेसफुली हो जाएगा। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें सिंपली क्या करना है, लिखना है npm start। ठीक है, जैसे हम लोग ये करेंगे हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन रन कर जाओगे। यहाँ पे कुछ इशू आ गया है, क्या इशू आया है भाई? ओके, हम लोगों ने एक्चुअली में फंड में ही है हम लोग, राइट, हम लोग को फंडिंग पे जाना था, वो हम लोगों ने नहीं किया था। अब हम लोग करेंगे npm start, और अब हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन रन कर जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन कर गई है। अगर आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से या कुछ अगर डिफरेंट आ भी रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर कुछ आ रहा है तो वो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन सही से इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें चल के अपने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को शुरू करना है। अब जो दूसरा स्टेप है हमारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का, वो ये है कि हमें अब क्या करना होगा, हमें अपने ट्रफल को यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रफल इनिट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं कौन सी फोल्डर में क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ये फंड फोल्डर, मतलब कि जो हमारा मेन रूट फोल्डर है वहाँ पे मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट जेएस को, मतलब अभी तक क्या किया, रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल किया ताकि हम लोग रिएक्ट जेएस मतलब अपने फ्रंट एंड कोड को लिख सके। ट्रफल की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी, जब हम अपनी ब्लॉकचेन को डिप्लॉय करेंगे अपने गैनाश पे, जब हम लोग इंटरेक्ट करेंगे रिएक्ट जेएस के साथ, अपने मतलब रिएक्ट जेएस को कनेक्ट करेंगे अपने ब्लॉकचेन के साथ, राइट, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, जहाँ पे हम लोग web3.js का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए अब हमें ट्रफल की भी ज़रूरत पड़ेगी, और क्योंकि हम लोग ये चीज़ स्क्रैच से कर रहे हैं तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रफल इनिट करूँगा। और अगर आपने अभी तक ट्रफल इंस्टॉल नहीं किया तो पहले ट्रफल इंस्टॉल कर लीजिए, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ट्रफल इनिट। जैसे ही मैं ट्रफल इनिट करूँगा आप देखेंगे कुछ फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारे साइड पैनल में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ नए फोल्डर्स आ गए हैं, ट्रफल config.js। तो आइए पहले इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपको मैं जो बता रहा हूँ, इस पर मैंने कोर्सेज बनाए हुए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं सिंपली जाके उनमें चेंजेस करूँगा। ठीक है, तो आप वो सारे कोर्सेज मेरे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपने डेवलपमेंट पार्ट पे। तो डेवलपमेंट पार्ट में इसको हम लोग पहले करते हैं सेव, और यहाँ पे हम लोग कहाँ पे, इसको गिनाश में हम लोग करना चाह रहे हैं, राइट। तो गिनाश के लिए हमें पता है कि क्या होता है, गिनाश यूआई के लिए ये होता है 7545, राइट। तो हम लोग गिनाश यूआई का यूज़ करेंगे, मतलब यूज़र इंटरफेस का यूज़ करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 7545 कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग अपने मोका, ओके, वर्जन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.8.10। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ये वर्जन पुराना है तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा, 0. अगर 5.0 है या कुछ इस तरह का है तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 0.8.10 की जगह 9 कर ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे 10 में कुछ चेंजेस हुए तो मुझे इतना आइडिया अभी है नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको 9 कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने गैनाश को ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रफल वाला सारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं गैनाश पे आ रहा हूँ, और ये मेरी वर्क स्पेस है। अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना है, क्विक स्टार्ट पर नहीं जाना है, क्योंकि अभी तक मैंने जो ट्यूटोरियल बनाए थे वहाँ पे मैं क्विक स्टार्ट में जाता था और हम लोग तुरंत से गैनाश को एक्टिव कर लेते थे। हम लोग जाएंगे न्यू वर्क स्पेस में, और इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इससे हमारी एक वर्क स्पेस बन जाएगी, और वो वर्क स्पेस पे हम लोग फिर बार बार यूज़ कर पाएंगे। क्या है कि अगर आप क्विक स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि आप देखेंगे जैसे जैसे आप हर बार गैनाश ओपन करेंगे, हर बार क्या होगा कि आपके गैनाश में जो अकाउंट्स आते हैं, है ना, वो बार बार चेंज होते रहेंगे। तो वो क्या होगा, जब आप मेटामास्क से कनेक्ट करेंगे तो थोड़ी दिक्कत देता है उस टाइम पे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस पे जा रहा हूँ। न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये देखिए ओपन हो चुका है। इन्होंने वर्क स्पेस का नाम दिया है, आप इसको चाहे तो चेंज कर लेते हैं। लाइक से इसको हम लोग कर लेते हैं डी ऐप। ठीक है, तो डी ऐप मैंने कर लिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कि लिंक ट्रफल प्रोजेक्ट टू दिस वर्क स्पेस बाय adding their truffle config.js और truffle.js। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो ट्रफल की है वो यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपने फंड वाले फोल्डर में आ चुका हूँ, और फंड वाले फोल्डर में क्योंकि हमने सारी चीज़ें की थी, राइट। तो यहाँ पे मैं truffle config.js को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ओपन करूंगा, और फिर यहाँ पे मैं इसको सेव वर्क पेज
कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए सेव वर्क स्पेस करने के बाद हमारा जो ट्रफल है, जो ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस है, वो अब क्या हो गई होगी, इंटीग्रेट हो गई होगी हमारे गैनाश के साथ। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अब कुछ नए फीचर जो अभी तक गैनाश में हम लोग नहीं देखे थे, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या करते थे, गैनाश में लाइक क्विक स्टार्ट करते थे, मगर अब हम लोग कई सारी नई चीज़ें भी देख पाएंगे, ब्लॉक्स देख पाएंगे, ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स, इस सारी चीज़ें भी हम लोग अब देख पाएंगे वर्क स्पेस का यूज़ करके। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हम लोग बनाते हैं अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग एक और स्टेप क्लोजर जा रहे हैं अपने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बनाने के, और इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बट उससे पहले एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो गैनाश पे हम लोगों ने कनेक्ट किया था, राइट, ट्रफल को अभी मतलब अपने ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस को अपने गैनाश का, वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमारे पास ट्रफल ने पहले से ही माइग्रेशन डॉट सॉल्व एक फाइल दी हुई है, राइट। तो इसी को टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही से वो मतलब माइग्रेट हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे करूँगा ट्रफल माइग्रेट डैश डैश रीसेट, लेट्स सी। तो अगर माइग्रेशन हो जाएगा तो यहाँ से आप देखेंगे कि कुछ बैलेंस डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब भी अब आपने मतलब जब भी आप मतलब अपने इस प्रोजेक्ट को बंद करेंगे और जब भी आप स्टार्ट करेंगे, तो याद रखिएगा कि आप बार बार इसी वर्क स्पेस में जाएँ। वो मैं अभी करके भी दिखा दूंगा, उसी वर्क स्पेस को ही आपको यूज़ करना है, तो आपका काम आसान रहेगा। बस इसलिए अगर आप चाहें तो क्विक स्टार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, बट काम आसान बनाने के लिए मैं कहूँगा कि वर्क स्पेस को ही आप यूज़ करिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ अभी हुआ नहीं है, राइट। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे कंपाइलेशन का प्रोसेस चल रहा है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। फिर यहाँ पे माइग्रेशन भी सक्सेसफुली हो गया है, और यहाँ पे हमारे पे देख सकते हैं ईथर भी डिटेक्ट हो गया है। मतलब कि जो हमारा लिंक था, हमारा जो ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस था, वो परफेक्टली लिंक हो चुका है हमारे गैनाश के साथ। मतलब हम लोग इस वर्क स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, और अब हमें इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग चाहे तो डिलीट कर सकते हैं या फिर रहने देते हैं अभी इसको, और एक न्यू फाइल बनाते हैं, और लेट्स से इस फाइल का नाम रख देते हैं हम लोग फंडर। ठीक है, फंडर डॉट सॉल्व, माइग्रेशन डॉट सॉल्व में जाते हैं, यहाँ से ये चीज़ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक, मैंने किया सेव, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, इसका नाम रख देते हैं फंडर ही सही रहेगा, फंडर। तो इसको भी बंद कर देते हैं। तो आइए अब अपने कॉन्ट्रैक्ट को लिखना शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो हम लोग लेंगे कि नंबर ऑफ़ फंडर्स कितने हैं। तो मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ़ फंडर्स। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ़ फंडर्स हैं, एक मैपिंग ले लेते हैं। अब ये सॉलिडी मैंने पढ़ाई हुई है, तो मैं ज़्यादा अब इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आप लोगों ने मेरा सॉलिडी वाला कोर्स नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो एड्रेस इसको कर लेते हैं प्राइवेट, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर पड़ेगी तो बाद में चेंज कर लेंगे। और अब हम बनाएंगे फंक्शन अपने, एक फंक्शन होगा हमारा ट्रांसफ़र, और ये कर देते हैं एक्सटर्नल पेबल। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली हम लोग इसमें जो भी फंडर्स हैं उनके बारे में अलग से मैपिंग करेंगे कि भाई कितने, जैसे कि नंबर ऑफ फंडर्स में शुरू में तो इनिशियली ज़ीरो होगा, राइट, क्योंकि यूआईडी टाइप का, तो इनिशियली ज़ीरो होगा। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस स्टोर कराएंगे अपने फंडर्स का। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा, मतलब जिसने भी इस फंक्शन को कॉल किया है, मतलब जिसने भी हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन को कॉल किया है, उसको हम लोग उसका एड्रेस एक तरह से स्टोर करा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे विथड्रॉ, और इसमें UINT विड्रॉ अमाउंट, मतलब कि कितना विड्रॉ करना चाहता है कोई बना लेते हैं एक्सटर्नल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक रिक्वायर स्टेटमेंट ले लेते हैं, जिसमें कि हम लोग बताएंगे कि भाई कि कितना विड्रॉ अमाउंट, मतलब कितना आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कितना, मतलब सॉरी क्या हूँ, कितना विड्रॉ कर सकते नहीं, मतलब कितना विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब एक आप एक लिमिट दे देंगे कि भाई एक फंडर इतना ही विड्रॉ कर सकता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूँगा विड्रॉ अमाउंट, और इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 ईथर्स, और 2 ईथर्स को क्योंकि हमें वेई में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि सारा कन्वर्जन मोस्टली वेई में होता है, तो पहले आइए 2 ईथर को कन्वर्ट कर लेते हैं 2 वेई में। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ ethconverter.com पे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूँगा 2, तो आप देखेंगे कि हमें ये पता चल गया कि कितने वेई में, मतलब 2 ईथर में कितने वेई होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2 वेई। ठीक है, और अगर ये चीज़ फॉल्स होती है, मतलब कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है, तो हम लोग लिख देंगे कैन नॉट विथड्रॉ लेट्स से मोर देन 2 ईथर। ओके, तो हमने एक लिमिट रख दी कि भाई इतने ज़्यादा ईथर, ज़्यादा आप ईथर नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे हम लोग एक क्या बोलते हैं पेबल फंक्शन बनाएंगे, पेबल
क्योंकि भाई विड्रॉ कर रहे हैं राइट। तो जिसने भी इस फंक्शन को कॉल किया है, जो भी मैसेज डॉट सेंडर है, उसको ट्रांसफ़र कर दो जितना भी उसने अमाउंट विड्रॉ के लिए बोला है। मतलब लेस देन 2 ईथर होना चाहिए, और उससे अगर कम है तो उसको ट्रांसफ़र कर दो वो विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, तो अपने सेव सेमीकोलन इसको भी लगा लिया है। ठीक है, आई थिंक अब कोई एरर नहीं होगा राइट। बट अभी एक चीज़ बची रह गई है, वो चीज़ बची रह गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ट्रांसफर फंक्शन में ये तो कर लिया है कि भाई ठीक है, कोई इधर ट्रांसफर करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा इन द सेंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस में ऐड होगा। बट ये ट्रांसफर फंक्शन अभी इतना इनफ नहीं है राइट, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मैंने सिंपली क्या किया है, बस फंडर को, मतलब एक तरह से फंडर की मैपिंग की है, फंडर के एड्रेस को स्टोर किया है। तो इसीलिए अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हम चाहते हैं कि हम बैलेंस एक्सेप्ट कर सकें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिसीव फंक्शन बनाना पड़ेगा राइट। सो हम लोग एक रिसीव फंक्शन बनाएंगे। रिसीव को कर देते हैं एक्सटर्नल। तो हमारा रिसीव फंक्शन एक्सटर्नल होता है और पेबल होता है राइट। उसके अंदर अब हमें और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम खत्म हो गया। तो अब हमारा रिसीव फंक्शन बन गया है। तो जब भी कोई ट्रांसफ़र करेगा तो ये रिसीव फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा, और जितना भी इधर ट्रांसफ़र होगा वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस में आ जाएगा राइट। और ये ट्रांसफ़र फंक्शन जब भी कॉल होगा, मतलब जब भी हम कोई इधर ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब अभी ये हम वैसे देखेंगे, मतलब मैं थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी हम ट्रांसफ़र फंक्शन कॉल करेंगे तो अपने आप ही अगर जो इधर ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो रिसीव फंक्शन के थ्रू एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, इतना ही रहेगा हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी इन फ्यूचर, मतलब इसमें कुछ अगर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग डेफिनेटली इसमें अपडेट भी करेंगे। तो इतना ही रहेगा हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है और विड्रॉ कर सकता है। मतलब कि कोई भी फंडर इसमें ट्रांसफ़र कर सकता है और विड्रॉ कर सकता है अमाउंट को। अभी बहुत से लोगों को हो सकता है लगे कि ये तो बड़ा ही ईजी लग रहा है, बट बता रहा हूँ ईजी इतना है नहीं। यहाँ पे ही थोड़ा मैं आपको दे देता हूँ, एक अलर्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही अभी हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आप रिएक्ट जेएस यूज़ करोगे और रिएक्ट जेएस के साथ आप यहाँ पे web3.js यूज़ करोगे, जो कि अगर आप देखोगे तो पूरी पूरी प्रोमिसेस पे ही बेस है राइट। तो वहाँ पे ही कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे आपको क्योंकि हुक्स यूज़ करने होते हैं रिएक्ट के, और उसी के साथ आपको प्रोमिसेस भी यूज़ करने होते हैं, तो वहीं पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होना शुरू हो जाती है। बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हम लोग एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में स्क्रैच से देखेंगे। तो आइए अब चलते हैं अपनी रिएक्ट जेएस पे, और अब इंटीग्रेट करते हैं अपनी रिएक्ट जेएस को web3.js के साथ, और कम्युनिकेट करते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया था, एक फंडर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी स्मॉल सा, मतलब छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने रिएक्ट जेएस के कोड पे चलना है। अब हमें अपनी रिएक्ट जेएस, मतलब अपना फ्रंट एंड एक तरह से बनाना शुरू कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए फ्रंट एंड बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप बेसिकली लाइक आपको CSS की वो काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। तो लाइक अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप बूटस्ट्रैप पे, मतलब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो बेसिकली उसको CSS के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम लोग को स्क्रैच से CSS फाइल ना लिखनी पड़े। और मेरी CSS इतनी अच्छी है भी नहीं, मैं सही बताऊँगा। तो इसीलिए बूटस्ट्रैप का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलेंगे। तो ये हमारी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा तो ये देखिए यहाँ पे एक स्टार्टर टेम्पलेट दिया हुआ है। अब इस स्टार्टर टेम्पलेट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने बूटस्ट्रैप CSS जो कि यहाँ पे दिया है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको जाएंगे अपने पब्लिक फोल्डर में, जो index.html फाइल है इसको ओपन करेंगे, और इसको यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से आते हैं एक बार। ये जो अगर चीज़ है ये कहाँ पे है, देखिए तो ये है हमारे हेड के नीचे, और ये है हमारे टाइटल के ऊपर साइड राइट। तो इसको हम लोग वहीं पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइटल कहाँ है, तो दिस इज़, ये हमारा टाइटल है राइट। तो इसी के ऊपर इसको हम लोग पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग बूटस्ट्रैप की CSS को यूज़ कर सकते हैं। और अगर लेट्स से अगर हमें बूटस्ट्रैप के JS को भी यूज़ करना है तो क्या करेंगे, हम लोग फिर से यहाँ पे देखिए ये बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट मतलब JS के लिए दिया हुआ है, इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे। और ये हमारे बॉडी टैग के ऊपर है राइट। तो इसको हम लोग बॉडी टैग के ऊपर ही यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। डन। तो अब हमने यहाँ पे अपना बूटस्ट्रैप का जो कोड है वो लिख सकते हैं। तो सीडियन के थ्रू ये सारा काम हो जाएगा, ये सेव हो जाए। ठीक है, अब अपने हम लोग चलते हैं SRC पे, और SRC में ओपन करेंगे अपने app.js को। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा कोड पहले से लिखा हुआ है, बट हमें इस कोड की ऐसा सच ज़रूरत नहीं है। मैंने कोड पहले से लिखा हुआ है, जिससे कि थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मतलब अपने एप्लीकेशन फ्रंट एंड को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने फ्रंट एंड का कोड लिखा हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, और इन सब चीज़ों की लिंक मैं आपको नीचे गिटहब की लिंक आपको मैं दे दूँगा, वहाँ से उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप कोड को चेंज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा कोड है, ये मैंने
बूटस्ट्रैप की हेल्प से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की लिंक मैं गिटहब की लिंक आपको दे दूंगा, तो गिटहब की लिंक मैं नीचे आपके साथ शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा CSS है वैसे, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है और एक CSS छोटी सी एक CSS फाइल बना ली, ठीक है। चलिए अब चल के देखते हैं हमारा कोड किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ से मैं करूँगा npm start, और इससे हमारा जो ओके मैं गड़बड़ हूँ, मुझे पहले CD का लेना चाहिए फंडिंग में, राइट। अब मुझे करना चाहिए npm start, और हमारा यहाँ पे रिएक्ट डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा कोड किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे रिएक्ट डेवलपमेंट सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है, और ये देखिए तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। डेफिनेटली आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने मन से। मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हार्ड कोड की हुई हैं, अगर आप देखेंगे तो मैं इसको एक बार आपको शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे बैलेंस हो गया, तो ये सब हार्ड कोडेड है, राइट। अभी मैंने इसमें कोई भी मतलब फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की है, ये सिर्फ और सिर्फ एक CSS की सिंपल सी फाइल है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी वर्क करेगा नहीं अभी के लिए, अभी हम लोग इस पर वर्क करेंगे। और थोड़ी सी मैंने ब्रांडिंग भी कर ली यहाँ पे कोड एडिटर की, तो ऐसे ही भाई प्रमोशन भी ज़रूरी है, राइट। एक बार चल के मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ओके, तो एक बार हम लोग इसे देख लेते हैं कि मैंने किया क्या है कोड में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सिंपली देखिए मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने एक फंडिंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एज अ टाइटल, मतलब यहाँ पे आप दिख रहा है फंडिंग, और फिर यहाँ पे बैलेंस आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा बैलेंस, और फिर ये हमारा अकाउंट, जो कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ हार्ड कोडेड है, कुछ भी मैंने यहाँ पे डायनेमिकली ऐड अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बटन्स हैं ये भी सब हार्ड कोडेड है। अभी हम लोग इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे ताकि हम लोग मेटामास्क से कनेक्ट कर सकें, ट्रांसफर कर सकें ईथर को। तो सारी चीज़ें अभी बहुत ही सिंपल है, मतलब आप इसको एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी फंक्शनलिटी एज सच मैंने नहीं की है, बस सिंपली यहाँ पे बूटस्ट्रैप की मैंने क्लासेस का यूज़ किया, नथिंग एल्स। ओके, तो अब इसमें हम लोग फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। अब इसको हम लोग पहली फंक्शनलिटी जो ऐड करेंगे बेसिकली वो ये होगी कि हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे अपने मेटामास्क वॉलेट से। तो आइए शुरू करते हैं। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा ये तो काफ़ी इजी लग रही है, बट बिलीव मी और नॉट अभी समझ में आएगा कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं। जब आपको स्टेट और प्रोमिसेस को यूज़ करना होगा तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ये नहीं कि यहाँ पे ईजी लग रहा है तो उसको थोड़ा हल्के में ले लिया, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। अब हमारी एक्चुअली में शुरुआत हो रही है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, जहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड को कनेक्ट करने जा रहे हैं अपने। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, अपने मेटामास्क को गिनाश से कनेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज हम सारा काम गिनाश के थ्रू ही करने वाले हैं, तो उसको कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे करूँगा ऐड नेटवर्क, तो यहाँ पे ही हम लोग इसके थ्रू नेटवर्क नेम में आप लिख लीजिए गनाश UI, क्योंकि हम लोग UI से कनेक्ट करेंगे। RPC URL, अच्छा याद रखिएगा कि ये जो गनाश मतलब हम लोगों ने जो कनेक्ट किया था, राइट, अपने D ऐप वाला, राइट, हम लोगों ने जो वर्क स्पेस क्रिएट किया था उसी से कनेक्ट करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसी से कनेक्ट करिएगा ताकि हमारा काम आसान बना रहे। अदरवाइज एड्रेसेस बार बार चेंज होंगे तो आपको बहुत दिक्कत देगा, ठीक है। इसको ऐसा करता हूँ, मैं स्मॉल में लिख देता हूँ वरना ये एरर देगा, TTP, ठीक है। तो HTTP मैंने स्मॉल में लिख दिया है। चेन ID 1337 लिख दीजिए, और सब ऑप्शनल है, इसको यहाँ पे सेव कर लीजिए। और अगर सब कुछ सही रहेगा तो हमें आई थिंक कुछ टाइम में ही गनाश कनेक्ट होता हुआ दिख जाएगा। एक मिनट में यहाँ पे आता हूँ और गनाश में, ठीक है। तो ये हमारा गनाश एक्चुअली में मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा अकाउंट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इंपोर्ट अकाउंट पे जाऊँगा, तो मैं इस पे आता हूँ, और यहाँ पे आप जाएंगे शो कीज़ में, यहाँ पे आपकी प्राइवेट की होती है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, डन, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा ये वाला अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बैलेंस जो है इस वाले एड्रेस का आ रहा है 03D23 राइट। तो यहाँ पे दिख रहा है 03D23, और डू बार बार बोल रहा हूँ, D है, राइट। और इसी तरह से एक और कनेक्ट कर लीजिए ताकि हमें अगर चेक करने में आसानी रहे। तो एक और अकाउंट हम लोग यहाँ पे वो कर लेते हैं, पास की करिएगा ताकि आसानी से आप उसको चेक भी कर सकें। कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ओके, मैं इसको कॉपी नहीं करना है, इसको कॉपी करना है प्राइवेट की से। एक्साइटेड कुछ ज़्यादा हूँ, राइट मैं इस D ऐप को लेके, आप लोग कब से कह रहे हो और काफ़ी टाइम लग गया, तो मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए दोनों अकाउंट आपको दिख रहे होंगे, जो कि गिनाश, ओके ठीक है। यहाँ पे वो है काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट 15 है हमारा, जो कि अभी हम लोगों ने इंपोर्ट किया 100 ईथर के साथ 060B। तो ये देखिए 060B, और हमने 03D2 भी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ओके वंडरफुल। ओके, तो अब हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं अपने फ्रंट एंड को अपने मेटामास्क के साथ, और उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन को बनाने से पहले हम एक और फंक्शन बनाएंगे ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट को एक समझ सके जो कि मेटामास्क के साथ आता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको यूज़ इफेक्ट के बारे में नहीं आइडिया है तो मैं यही कहूँगा कि आपको रिएक्ट जेस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये रिएक्ट का एक हुक है, उसी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, कॉन्स्ट लोड
प्रोवाइडर करके, और ये एक एसिंक फंक्शन होगा बिकॉज हम लोग प्रोमिसेस से डील करेंगे। और इसके अंदर मैं कंसोल कराऊंगा दो चीज़ों को। और ये कंसोल मैं क्यों करा रहा हूँ, ताकि मैं आपको ये शो कर सकूँ कि जब भी आप मेटामास्क वॉलेट अपने ब्राउज़र पे इंस्टॉल करते हो, अपने ब्राउज़र पे रखते हो, तो मेटामास्क क्या करता है, ये दो ऑब्जेक्ट्स को आपके ब्राउज़र पे इंजेक्ट करता है। एक होता है आपका वेब3 का और दूसरा होता है आपका इथेरियम का। तो इन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा के देखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, मगर ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को ये इंजेक्ट कराता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इनके ही थ्रू आप जितने भी मतलब फंक्शनैलिटी है ब्लॉकचेन से कनेक्ट करने की, अकाउंट्स को कंसोल कराने की, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और ये भी हम लोग देखेंगे। पहला ये इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं कि मेटामास्क किस तरह से इन दोनों को इंजेक्ट कराता है। तो इनको हम लोग एक बार प्रिंट करा के अपने कंसोल पे देख भी लेते हैं। मैं से करता हूँ सेव। ओके, आई थिंक ठीक है, मैंने आई थिंक यूज़ इफेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है, इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट यूज़ इफेक्ट, और इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम। मैं करूँगा सेव। अब आई डोंट थिंक सो कोई एरर आना चाहिए। ओके, ओके, मेरी मिस्टेक थी यहाँ पे, सो सॉरी फॉर दैट। मैंने यूज़ इफेक्ट रिटर्न के अंदर लिख दिया है, तो सॉरी फॉर दैट सच में। ओके, अब सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा यूज़ इफेक्ट फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ये हमारा ब्राउज़र है, और मैं यहाँ पे इस पे रिएक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता हूँ। एक्चुअली वो पुराना ओपन हुआ है, मैं रिएक्ट डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। जाना होगा CD, और इसके अंदर जाना है फंड, राइट, फंड, सॉरी CD। ओके, मैं वहीं पे हूँ। क्या हो रहा है ये इशू यहाँ पे? ओके, सॉरी फॉर दैट। CD को जाना है फंडिंग पे, राइट, फंडिंग। अब मैं करूँगा npm स्टार्ट। अब हमारा रिएक्ट जेएस का डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा रिएक्ट डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया है। अच्छा, जो ध्यान देने वाली बात है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ज़रूर से ध्यान देनी चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको एरर ही देगा बार बार। और वो है कि जब आप लाइक यहाँ पे अगर मेटामास्क पे आऊँ मैं, ये चीज़ मैं अभी शुरू में ही बता दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी के लिए क्या है, अगर मैं इसको क्रॉस करूँ, अभी हम लोग गैनाश से कनेक्टेड है, राइट। तो जब आप गैनाश से कनेक्टेड हो, मतलब आपने जब गैनाश को सेलेक्ट किया हो एज अ नेटवर्क, तो ये ध्यान रखिए कि आपका गैनाश उस समय स्टार्ट होना चाहिए, और वही गैनाश स्टार्ट होना चाहिए जिसके साथ मतलब जो वर्क स्पेस हम लोगों ने क्रिएट किया था, वही वाला गैनाश यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसी के अकाउंट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि आपने कोई और गैनाश का सर्वर स्टार्ट, मतलब गैनाश का आपने क्विक स्टार्ट कर दिया, या फिर कोई और आपने वर्क स्पेस क्रिएट किया और आप सोच रहे हो क्यों नहीं हो रहा है, तब फिर आपको वहाँ से फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा इन सारे अकाउंट्स को, इन सारे प्राइवेट कीज को। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, वरना ये एरर देगा, फिर आप कंफ्यूज होगी कि क्या हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके कंसोल पे, Ctrl+Shift+J से इस वार्निंग को भी हटा देते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे ओके, मैंने यहाँ पे इसको कॉल नहीं किया, राइट, मुझे इसे कॉल भी तो करना होगा। लोड प्रोवाइडर, यहाँ पे मैंने इसको लिया। अब सेव करता हूँ, और आई होप सो अभी सारी चीज़ें वर्क कर जाएं। या वंडरफुल। तो यहाँ पे देखिए, तो ये मेटामास्क का यहाँ पे दोनों चीज़ों को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, राइट। तो इसको आप थोड़ा और रिसर्च करना चाहें तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। ये देखिए, मेटामास्क की सारी फंक्शनैलिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब कनेक्ट करते हैं अपने मेटामास्क को अपने ब्राउज़र के साथ। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि क्या हो रहा है। मेटामास्क सिंपली क्या करता है, आपके वेब ब्राउज़र में वेब3 और इथेरियम ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करता है, और उसी का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को जान सकते हैं, जो कि हम लोग करके देखेंगे भी। तो आइए इसको करके भी देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं नीचे, तो ये कनेक्ट मेटामास्क का है, राइट, बटन। तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ऑन क्लिक, मतलब जब क्लिक हो यहाँ पे हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे भी एसिंक फंक्शन ही बनाएंगे, बिकॉज जैसा मैंने बताया ज़्यादातर चीज़ें हम लोग प्रोमिस से ही डील करने वाले हैं। तो एसिंक फंक्शन, ओके मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, इसको एसिंक, राइट, एसिंक फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब हम लोग एसिंक फंक्शन में क्या करेंगे, अब अपने मेटामास्क को कनेक्ट करेंगे, और उसके लिए हम लिखेंगे एक मतलब एक लाइन जिसका नाम है कॉन्स्ट
अकाउंट्स जो कि हमें अपने अकाउंट से कनेक्ट करके देगा। और इसके लिए लिखेंगे अवेट विंडो। अब यहाँ पे देखिए मैं इसी इथेरियम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ, विंडो इथेरियम डॉट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मेथड, और ये मेथड क्या है, ये है एथ रिक्वेस्ट अकाउंट्स। तो ये हमें क्या करेगा, जिस भी अकाउंट से हम कनेक्टेड हैं मेटामास्क के, वो अकाउंट हमें ये प्रिंट करके दे देगा। और इसके बाद हम वो अकाउंट यहाँ पे प्रिंट करा के देख भी लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्टेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली जैसे ये बटन हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग तुरंत से मेटामास्क की हेल्प से, मेटामास्क हमारा वैसे ओपन हो जाएगा, और जैसे ही मेटामास्क ओपन होगा हम क्या करेंगे, उसमें जो भी अकाउंट कनेक्टेड होगा हमारे ब्राउजर से उसको प्रिंट करा लेंगे सिर्फ इस लाइन से। और ये हम लोग करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, अब मैं आप देखिए करूँगा कनेक्ट टू मेटामास्क, तो थोड़ा हो सकता है टाइम ले, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, करता हूँ कनेक्ट टू मेटामास्क। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, मेटामास्क हम लोग अभी भी लॉग इन है राइट, एक बार इसको हम लोग लॉग आउट करते हैं। तो यहाँ पे जाइएगा, इसको एक बार लॉग आउट करने के लिए आपको बस लॉग पे क्लिक करना है। तो ये देखिए लॉग आउट हो गया राइट। अब देखिए क्या करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, मैं कनेक्ट टू मेटामास्क करूँगा। मेटामास्क देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है, ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है बिकॉज, एक बार फिर से करते हैं ताकि मैं आपको ये शो कर सकूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको भी एक बार क्या करते हैं ना, फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे एक बार कनेक्ट टू मेटामास्क फिर से कॉल करते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ये इंक्रीज़ हो रहा है। एक्चुअली में मेरे ब्राउज़र पे ये ओपन हो नहीं रहा है जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ, बट उसकी इशू नहीं है, आपके ब्राउज़र पे हो सकता है। जैसे ही आप क्लिक करो मेटामास्क का ये पॉपअप हो जाए, आई थिंक किसी वजह से ही हो रहा है क्योंकि हम लोग इसी ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं, माइट बी, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट उसकी इशू नहीं, क्योंकि हमारा कनेक्शन हो चुका है, ये हम लोग चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा इंटर, गैनाश ध्यान दीजिएगा कि आपका ऑन हो, अदरवाइज एरर आएगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे। गैनाश से ज़रूर से कनेक्ट कर लीजिएगा। और ये देखिए अभी नॉट कनेक्टेड है राइट। अभी मैं अपने कंसोल को भी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारी एरे है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक अकाउंट शो हो रहा है, लेट्स सी, ठीक है, ये वो अकाउंट नहीं है राइट। तो हम इसको पहले कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद हमारा अकाउंट कौन सा कनेक्टेड है एक बार चेक कर लें। तो 060B कनेक्टेड है राइट। एक बार इसको मैं रिफ्रेश करूँगा और कनेक्ट टू मेटामास्क करूँगा, तो ये देखिए 060B2A930006, मतलब यही वाला मेटामास्क का जो अकाउंट है, मतलब जिस मेटामास्क से हम लोग कनेक्टेड है, जिस अकाउंट से हम लोग कनेक्टेड हैं, वही अकाउंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इस अकाउंट को चेंज कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँ और लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाले अकाउंट पे आऊँ और मैं इसको कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, मैंने इसको कनेक्ट किया, एक बार इसको रिफ्रेश करूँगा, अभी आप देखेंगे कनेक्ट टू मेटामास्क करूँगा, ये देखिए 032, और बार बार मैं 32 क्यों कह रहा हूँ 3D239 वाला अकाउंट है, और आप देखेंगे तो वही अकाउंट से हम लोग यहाँ से भी कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम लोग मेटामास्क से अपने वेबसाइट को, अपने फ्रंट एंड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं अपने फ्रंट एंड को अपने मेटामास्क के साथ। अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग Web3 का यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्या है कि अभी तक हमारा जो फ्रंट एंड है, मतलब या फिर मैं कहूँ फ्रंट एंड कहूँ, या फिर अभी जो हम लोगों ने जितना भी कोड लिखा है, ये बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस अभी भी हम लोग ब्लॉकचेन से इतने अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हमें ब्लॉकचेन से अच्छे से इंटरेक्ट करना है तो हमें इसके लिए क्या यूज़ करना होगा, web3.js का यूज़ करना होगा, web3 का यूज़ करना होगा। और इस पर भी मैंने एक पूरा कोर्स बनाया है, अगर आप लोगों ने वो कोर्स नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली web3 क्या करेगा, web3 हमारा एक जस्ट लाइक एक ब्रिज बनेगा हमारे फ्रंट एंड और हमारे ब्लॉकचेन के बीच में, ताकि हमारा फ्रंट एंड कम्युनिकेट कर सके हमारे ब्लॉकचेन के साथ, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये जितना भी कोड हम लोगों ने लिखा है इसको हटाएंगे, क्योंकि अभी इसका हमें कोई काम नहीं, हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से मेटामास्क वर्क करता है। अब मैं यहाँ पे कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँगा, और उससे पहले एक चीज़ हम लोग ये कर लेते हैं कि हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं अपने Web3 को। उसके लिए मुझे लिखना होगा npm इंस्टॉल, और ध्यान दीजिएगा मैं ये फंड वाले, मतलब कि जो हमारा रूट फोल्डर है वहाँ पे मैं ये इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, फंडिंग में नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान देना है। तो मैं npm इंस्टॉल कहाँ कर रहा हूँ, मैं अपने फंड वाले फोल्डर में, मतलब अपने रूट फोल्डर में से कर रहा हूँ। तो मैं करता हूँ इसको इंस्टॉल, यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक हम लोग अपना कोड भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, पहले हम लोग अपना प्रोवाइडर डिफाइन करेंगे कि हमारा प्रोवाइडर कौन है। तो प्रोवाइडर शुरू में तो हम लोग लेंगे इसको नल, ठीक है,
अभी हम लोग प्रोवाइडर को सेट करेंगे और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट का। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट क्या होता है, ये रिएक्ट के हुक्स किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि इसी पे ज़्यादातर हमारा ये जो प्रोजेक्ट होगा ये उस पर ही बेस्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास विंडो डॉट इथेरियम है कि नहीं, मतलब हम लोग क्या मेटामास्क यूज़ कर रहे हैं, मेटामास्क का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। और अगर ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग प्रोवाइडर में विंडो डॉट इथेरियम वो कर देंगे, इनपुट कर देंगे ऐसा, मतलब जो हम लोगों ने प्रोवाइडर अभी रखा था उसमें ये इनपुट कर देंगे। और यहाँ पे मैं एक लगाऊंगा ट्राई कैच, और ट्राई कैच में मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, अभी तक हम लोगों ने क्या था कि यहाँ पे जो मेटामास्क था, राइट, यहाँ पे मेटामास्क को हम लोगों ने एक बटन के थ्रू एक्टिवेट किया था। एक मैं बटन क्लिक कर रहा था और उसके थ्रू हमारा मेटामास्क वो हो रहा था, मतलब स्टार्ट हो रहा था। तो अगर मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह की फंक्शनैलिटी रखूँ तो मैं क्या करूँगा, और एक चीज़ मैं ये भी कर देता हूँ, या फिर ओके ठीक है रहने देते हैं, मैं इस कोड को यहाँ पे मैं हटाऊँगा नहीं, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल कमेंट आउट। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ये पूरा कर दूँ ये, ताकि अगर आप लोग को बाद में इसको देखना हो तो आप इसको रेफर कर सको। ठीक है, आई थिंक सब सही से उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, मेटामास्क को ऑटोमेटिकली कनेक्ट करने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट के साथ। मतलब जैसे ही हम अपनी वेबसाइट ऑन करेंगे मेटामास्क तुरंत से हमारे प्रोवाइडर से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारे प्रोवाइडर डॉट एनेबल के थ्रू हमारा जो मेटामास्क है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। वो अभी हम लोग करेंगे तो भी मतलब प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कैश लगा देता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम लोग यहाँ पे वो एरर प्रिंट करा देंगे। अभी मैंने वो एरर यूज़र इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये चीज़ अगर ये वाला मतलब हमारे पास ये मेटामास्क का लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ओके मैंने एक चीज़ यहाँ पे कर दी है, इसको मैं ट्राई कैच को इसके अंदर रख देता हूँ, राइट। हाँ, अब ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स इफ़, मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग चेक करेंगे विंडो डॉट वेब थ्री को, कहीं विंडो डॉट वेब थ्री की है कि नहीं है। अगर विंडो डॉट वेब थ्री इंजेक्ट हुआ होगा तो फिर हम लोग उसको अपना प्रोवाइडर बनाएंगे, प्रोवाइडर इक्वल टू विंडो वेब थ्री। और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी मेटामास्क के डॉक्यूमेंटेशन में, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप ये सब चीज़ें वैसे भी रिफ़र कर सकते हैं। और इसके बाद अगर ये भी नहीं है, मतलब कि ना तो विंडो डॉट वेब लाइक इथेरियम का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम लोग विंडो डॉट वेब थ्री का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग मतलब प्रोडक्शन में इस समय है ही नहीं, प्रोडक्शन इन द सेंस हम लोग अभी इसको ऐसा डिप्लॉय ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली एक लोकल ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी गनाश है एक तरह से, उसका यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा env डॉट प्रोडक्शन और यहाँ पे मैं कर दूँगा प्रोवाइडर इक्वल टू न्यू, और ये चीज़ हम लोगों ने सिंटेक्स देखा हुआ है। ओके, आई थिंक हमारे यहाँ पे वेब थ्री इंस्टॉल भी हो गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने वेब थ्री को इंपोर्ट नहीं किया है, उसको मुझे इंपोर्ट भी करना होगा क्योंकि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। और ये कोड आप लोगों ने देखा ही होगा अगर आप लोगों ने मेरा वेब थ्री वाला कोर्स किया है तो, HTTP प्रोवाइडर, और यहाँ पे अपनी गनाश की लिंक को मेंशन कर देंगे। अभी हम लोगों ने अपने वेब थ्री को इंपोर्ट नहीं किया, उसको भी हमें इंपोर्ट करना होगा, लोकल होस्ट और गनाश, क्योंकि हम लोग UI का यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है 7545, तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इंस्टॉल हो चुका है हमारा वेब थ्री, तो सिंपली अब हमको यहाँ पे इसे इंपोर्ट करना होगा। मैं करूँगा इंपोर्ट वेब थ्री फ्रॉम वेब थ्री। ठीक है, यस सेव डन। तो थोड़ा सा एक बार मैं इस कोड को रिवाइज करा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि क्या हो रहा है। सिंपली हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही लाइक कन्वेंशनल एक कहूँगा एक सिंपल सा स्टेप फॉलो कर रहे हैं। हम लोग बस ये चेक कर रहे हैं कि विंडो डॉट इथेरियम हमारे उसमें इंजेक्ट हुआ है कि विंडो डॉट वेब थ्री हुआ है। अगर ये दोनों ही नहीं हुआ है मतलब कि मेटामास्क नहीं है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं एक लोकल ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई प्रोसेस ENV प्रोडक्शन मतलब इसका यूज़ करके मतलब हमारा ये जो प्रोसेस है वो एक तरह से प्रोडक्शन नहीं है, नॉट लगाया है मैंने इसीलिए। तो उसके केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने गनाश को चेक कर रहे हैं। ठीक है, बट क्योंकि हमारे केस में हम लोगों ने मेटामास्क यूज़ किया और हमारा लेटेस्ट वर्जन ही है, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर हम लोग यहीं पे लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब अपने यूज़ स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें यूज़ स्टेट के थ्रू ही अपने वेब थ्री को यहाँ पे हम लोग यूज़
कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फंक्शन के ऊपर और यहाँ पे कॉन्स्ट, क्योंकि हमें वेब3 का यूज़ करना है तो वेब3 अभी हो सकता है शुरू में थोड़ा लगे कि क्या हो रहा है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एट द एंड सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या है ये वेब3 एपीआई। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसे ही हम लोग इसकी फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करेंगे। हो सकता है शुरू में थोड़ा लगे कि क्या हो रहा है, बट इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपको यूज़ स्टेट और ये सारी चीज़ें पता है कि यूज़ स्टेट कैसे वर्क करता है, यूज़ इफेक्ट किस तरह से वर्क करता है। ये चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ही थोड़ा मतलब अपने पर ध्यान देना होगा। और मैं यूज़ स्टेट का यूज़ करके, अपने इस यूज़ स्टेट का यूज़ करके ही मैं क्या करूँगा, अपने इस वेब3 एपीआई को सेट करूँगा। तो प्रोवाइडर शुरू के लिए हम लोग नल ले लेते हैं और यहाँ पे जो वेब3 है उसमें भी नल कर लेते हैं। तो उन्होंने यूज़ स्टेट का यूज़ किया ताकि जो भी स्टेट में चेंज आए उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करा सके, राइट। अगर हम लोग ऐसे ही सेट करेंगे तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ स्टेट का यूज़ किया है। अब हम लोग यहाँ पे जाके मतलब जो ये प्रोवाइडर से अभी आप ये जो चीज़ें थी ये सब चीज़ें तभी रिफ्लेक्ट होंगी अगर हम लोग यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे स्टेट में चेंज आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सेट वेब3 एपीआई का यूज़ करके, सेट वेब3 एपीआई का यूज़ करके, जो कि यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये रही, राइट। सेट वेब3 एपीआई का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, अपने वेब3 को और अपने प्रोवाइडर को दोनों को ही सेट कर लूँगा। तो वेब3 इसके अंदर क्या आ जाएगा, न्यू वेब3, मतलब जो इंपोर्ट हुआ है, राइट, जो इंपोर्ट हुआ है उसी को हम लोग एक तरह से यहाँ पे सेट कर रहे हैं, प्रोवाइडर। और इसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडर को भी हम लोग ले रहे हैं। जो प्रोवाइडर अभी हम लोग को यहाँ से मिलेगा उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट कर ले रहे हैं ताकि उसका हम लोग यूज़ कर सकें बाद में। तो यहाँ पे पहले ये नल था, अब हम लोगों ने इसको स्टेट को सेट कर दिया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको एक बार प्रिंट करके भी देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो कोई परेशानी होना है, हो सकता है अभी भी लग रहा हो कि क्या हो रहा है, बट बिलीव मी अभी ये थोड़ी देर में ही सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे ही हम लोग वेब3 एपीआई का यूज़ करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने जो वेब3 एपीआई यूज़ किया है, राइट, जो वेब3 एपीआई है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। अब इस वेब3 एपीआई के थ्रू ही, क्योंकि ये वेब3 एपीआई हम लोगों ने जो भी यूज़ किया, मतलब यहाँ पे जो सेट किया है, राइट, सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने, अब उसको एक बार हम लोग प्रिंट करा के भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पे पहले इसको मैं करता हूँ npm start cd फंडिंग और यहाँ पे मैं करूँगा npm start, ठीक है। तो इससे हमारी React JS एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दो, जब मैंने अभी npm स्टार्ट किया है तो मेरे में एक एरर आ गया था जो कि काफ़ी बड़ा सा एरर था। तो मैं नहीं चाहता कि वो एरर आपके में भी आए और वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो एरर आ गया तो मैंने फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी एंड ऑल दोज थिंग्स। बट स्टिल अगर आपके में कोई एरर आता है, लाइक कंपाइलेशन से रिलेटेड कोई एरर आता है, तो सिंपली आप ये इंस्टॉल कर लीजिएगा, npm इंस्टॉल सेव -सेव रिएक्ट स्क्रिप्ट्स एट 4.0.03, ठीक है। पहले से ही इंस्टॉल था, ये चीज़ मैंने देखा कि मेरे पैकेज.json में ये पहले से ही इंस्टॉल था, बट आई डोंट नॉट नो कि ये कैसे हो गया। अपने से ये कंपाइलेशन का एक एरर आ गया था और जिसकी वजह से मैं काफ़ी देर तक मतलब इसी से जूझता रहा। बट अगर आपको कोई एरर आता है कंपाइलेशन से रिलेटेड तो ये आपको एक बार इंस्टॉल कर लेना है सिंपली, और आपका कंपाइलेशन वाला एरर चला जाएगा। मगर हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलती होगी तो चला जाएगा, मतलब ये इशू था जो था वो पैकेज.json का इशू था, मतलब आपके पैकेजेस का इशू था, तो npm पैकेज का आपका इशू था, तो इसी वजह से वो एरर आया था। तो इसीलिए मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कोड जो कि हम लोगों ने अभी npm स्टार्ट करके रन किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश वेबसाइट को। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, ओके यहाँ पे लग रहा है पहले से मेटामास्क मेरा ओपन है, ओके यस। तो इसको एक बार मैं बंद कर देता हूँ ताकि जो हम लोगों ने फंक्शनैलिटी ऐड की है उसको हम लोग चेक कर सकें। तो यहाँ पे जाके मैं इसे लॉग करता हूँ, ठीक है। तो हम लॉग आउट हो गए हैं। अब मैं जैसे ही देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मेटामास्क अपने आप ओपन हो जाएगा। और ये क्यों पाया, बिकॉज ऑफ दिस लाइन जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है, provider.enable। तो इसीलिए ऑटोमेटिकली हमारा मेटामास्क यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ बेसिकली और इसे अनलॉक करता हूँ। और अगर मैं अभी आपको कंसोल पे चल के दिखाऊँ, ओके अभी कंसोल पे यहाँ पे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं कंसोल क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, आई थिंक ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, बट आ गया, राइट, ये आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास वेब3 एपीआई आ चुकी है।
तो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया ये क्या है, क्या ये Web3 API डॉट Web3, तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इसका। ठीक है, अभी एक एप्लीकेशन इसकी देख लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो चीज़ हम लोगों ने फंक्शनलिटी ऐड करनी थी वो हम लोगों ने कर ली, मेटामास्क हमारा अपने आप ओपन हो जा रहा है और यहाँ पे हम लोग इस API को देख भी पा रहे हैं। अब इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स को, मतलब हमें अकाउंट्स अगर एक्सेस करने हैं, इस तरह की चीज़ें करनी है, तो हम लोग Web3 API का यूज़ करके वो करेंगे। तो आइए अब उसको भी करते हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, Web3 API का यूज़ करके हम लोग अपने अकाउंट्स को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, मतलब जिस भी अकाउंट से हम कनेक्टेड हैं मेटामास्क में, हम उस अकाउंट को प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप होगा कि हमें अपना अकाउंट के लिए यहाँ पे यूज स्टेट का यूज़ करना होगा, बिकॉज वहाँ पे हमारे अकाउंट में चेंज आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट सेट अकाउंट, ताकि हम अपने अकाउंट को सेट कर सकें, और फिर यूज़ स्टेट सिंपली, और यहाँ पे मैं नल लिखूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं नीचे, और यहाँ पे मैं फिर से एक यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगा, मतलब यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगा, ताकि मैं यहाँ पे अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकूँ। तो ये रहा मेरा यूज़ स्टेट, और क्योंकि हम लोग प्रोमिसेस से डील करेंगे तो ये नो ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग नीचे करेंगे राइट। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा कॉन्स्ट गेट अकाउंट करके, जो कि हमें अकाउंट्स ला के देगा। तो ये हमारा प्रोमिसेस से डील करेगा। ओके, और तो यहाँ पे हम अपनी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करेंगे। तो हमें अकाउंट चाहिए राइट, लेट्स से हमें अकाउंट चाहिए, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट अकाउंट अवेट। अब यहाँ पे देखो मैं Web3 API का यूज़ करने वाला हूँ, Web3 API जो हम लोगों ने अभी देखी .Web3, और इसके थ्रू मैं अब अकाउंट्स को एक्सेस करूँगा। तो गेट अकाउंट, इसको हम लोग अकाउंट्स कर लें, नहीं ठीक है अकाउंट ही रख देते हैं। ठीक है, तो गेट अकाउंट करके मैं यहाँ पे अकाउंट्स को गेट अकाउंट्स एक्चुअली में, ठीक है, तो यहाँ से मैं h.get अकाउंट्स करके यहाँ पे अकाउंट ले आऊँगा, और फिर मैं उस अकाउंट को, जो मुझे अकाउंट चाहिए, जो भी हमारे मेटामास्क से कनेक्टेड है, जो कि हमारा होगा अकाउंट्स 0। ओके, यहाँ पे क्योंकि हम लोग फिर एक्स लगा ही देते हैं, अकाउंट 0 कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं करूँगा, और फिर मैं यहाँ पे इसको सेव करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे ये कर लें कि यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा यूज़ इफेक्ट है राइट, ये जो हमारा यूज़ इफेक्ट है वो तभी रन करे जब हमारी Web3 API हमारे पास हो, मतलब जब भी हमारी Web3 API में चेंज हो, ठीक है, तभी मैं चाहता हूँ कि ये यूज़ इफेक्ट हमारा जो है ये वर्क करे। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो डिपेंडेंसी अरे है हमारी, यहाँ पे मैं लिखूँगा Web3 API डॉट Web3 को, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे गेट अकाउंट को कॉल भी कराना होगा, तो मैं लिखूँगा गेट अकाउंट, ताकि मैं इसे कॉल करा सकूँ। और मैं गेट अकाउंट को कब कॉल कराना चाहूँगा, मैं गेट अकाउंट को तभी कॉल कराना चाहूँगा जब हमारे पास हमारी Web3 API हो राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा Web3, और मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड का मतलब क्या है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तभी हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, मतलब हमारे पास Web3 API डॉट Web3 नहीं होती है, तो हम लोग गेट अकाउंट फंक्शन को कॉल नहीं कराएंगे। सिंपल सा इसका मतलब है, और कुछ भी इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने की, एक सिंपल सा मैंने यूज़ इफेक्ट बनाया जहाँ पे मैं गेट अकाउंट करके, गेट अकाउंट फंक्शन को यूज़ करके मैं अकाउंट्स को गेट कर रहा हूँ, और फिर जो हमें अकाउंट्स मिलेंगे, मतलब जो एरे मिलेगी अकाउंट से, गेट अकाउंट्स फंक्शन का यूज़ करके, उसका हम लोग यूज़ करके क्या कर रहे हैं, उसमें से अपने जो मतलब जो 0th इंडेक्स वाला अकाउंट है उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, और फिर सेट अकाउंट करके उसको हम लोग सेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, और अपने अकाउंट को प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने अकाउंट के लिए स्पेस दी थी इसको हटा देते हैं, अब इसका काम नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ अकाउंट क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। अकाउंट, अगर अकाउंट है, मतलब अगर हमारे पास हमारा अकाउंट है तब तो ठीक, अदरवाइज हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, नॉट कनेक्टेड। ये सब चीज़ें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, सब ये चीज़ें मैं बोलूँगा रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो मैं बस यही कहूँगा कि एक बार आपको रिवाइज कर लेना चाहिए जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जैसे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है जो मैं ये बता रहा हूँ आपके ब्लॉकचेन से डायरेक्टली। तो आपको रिएक्ट जेएस अगर जावास्क्रिप्ट ये दोनों चीज़ें नहीं आती तो पहले उसको ज़रूर से देख लीजिए, ठीक है, यही मैं कहूँगा। तो यहाँ पर हम अपने अकाउंट को प्रिंट करा लेंगे, जो कि हम लोगों ने सेट अकाउंट किया था राइट। ये जो सेट अकाउंट करके हम लोगों ने अकाउंट सेट किया है उसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। मैं इसे करता हूँ सेव, लेट्स सी ये सही से वर्क कर जाए। वंडरफुल, ये देखिए मज़ेदार है कि नहीं। यहाँ पे जो भी हमारा मेटामास्क का अकाउंट है ये देखिए 03D2, अगर मैं इस अकाउंट को चेंज करूँगा
लेट्स से मैंने यहाँ पे अपने दूसरे अकाउंट को लिया और ये देखिए अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखिए अकाउंट चेंज हो जाएगा। देखा किस तरह से मेटामास्क हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया, मज़ेदार है कि नहीं। और अगर एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, जो मैं यहाँ पे टर्निडो ऑपरेटर का यूज़ किया है, मैं अगर अपने मेटामास्क से यहाँ पे लॉग आउट हो जाता हूँ, मतलब मैं लॉक कर लेता हूँ अपने अकाउंट को, तो आप देखना क्या होगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये मेटामास्क पूछ रहा है, इसको मैं बंद करता हूँ, ये देखो नॉट कनेक्टेड लिख के आ रहा है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया। सिंपली मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है और कुछ भी नहीं किया है, और यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट को प्रिंट करा दिया। तो आई होप ये चीज़ मज़ेदार होगी। मुझे तो बड़ा मज़ा आया था जब मैंने ये चीज़ पहली बार की थी। इट वॉज गुड। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर ली, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि कोड बड़ा होता जा रहा है तो मैं हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने यहाँ पे अपनी वेब3 एपीआई को सेट किया, जिसके बिना हमारा काम हो ही नहीं सकता था। वेब3 एपीआई अगर हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वेब3 एपीआई के लिए हमने इसको सेट किया, मतलब उसको यूज स्टेट के थ्रू अपना सेट किया। उसके बाद हम लोगों ने अकाउंट का यूज़ किया ताकि हम लोग अकाउंट को गेट कर सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए भी यूज स्टेट बनाया। और उसके बाद हम लोगों ने सिंपली ये जो वाला यूज़ इफेक्ट है, इसका काम सिंपली इतना है कि ये मेटामास्क से हमें कनेक्ट करके दे रहा है, बस इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है। ये करता है प्लस ये हमें सेट वेब3 एपीआई करके हमारे वेब3 एपीआई को सेट कर रहा है। उसके बाद वाला जो यूज इफेक्ट है उसमें हम लोगों ने सिंपली अकाउंट को गेट किया है और कुछ भी नहीं किया। मतलब ये बहुत ही अभी तक सिंपल चल रहा है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया यहाँ पे, राइट। इसको अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चल रहा है कोड, मज़ा आ रहा होगा आई बिलीव। अभी आई थिंक मुझे तो मज़ा आ रहा है, वैसे आई होप आपको भी आ रहा होगा। तो अभी हम लोगों ने इतनी चीज़ें कवर अप कर ली हैं, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी कोड किया, अगर आप यहाँ पे देखोगे जिसमें कि हम लोगों ने मेटामास्क को डिटेक्ट किया कि बेसिकली ये है कि नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ एल्स स्टेटमेंट का हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना पड़ा, राइट। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इस चीज़ को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं मेटामास्क डिटेक्ट प्रोवाइडर से। तो एनपीएम हमें एक मेटामास्क डिटेक्ट प्रोवाइडर एक पैकेज देता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड में मेटामास्क है कि नहीं इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं से इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये मैं इस वाली लाइन में से ये @प्रोवाइडर इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे जाके cd फंडिंग कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं npm इंस्टॉल और जो हम लोगों ने वहाँ से कॉपी किया था इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मेटामास्क प्रोवाइडर जो कि हम लोगों ने काफ़ी इफ एल्स का कोड लिखा है ये चेक करने के लिए कि हमारा मेटामास्क है कि नहीं, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इसको एक छोटे लाइन ऑफ कोड से हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक के लिए हम लोग यहाँ ऊपर आ जाते हैं और अपने मेटामास्क मतलब कि इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट डिटेक्ट इथेरियम प्रोवाइडर फ्रॉम, तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो वहाँ से ही हम लोग इसे मेटामास्क डिटेक्ट प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये इंस्टॉल भी हो गया है प्रोवाइडर, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं और इसको यूज़ करते हैं। और यूज़ करना काफ़ी सिंपल है कि मैं यहाँ पे एक बार इसको पहले npm रन कर लेता हूँ, npm स्टार्ट कर लेता हूँ, तो एक बार हम लोग देख लें कि हमारी इस समय किस तरह से एप्लीकेशन शो हो रही है। तो यहाँ पे हमारी रिएक्ट ऐप आप देख रहे हैं ओपन हो चुकी है और यहाँ पे मेटामास्क तुरंत से आ गया बिकॉज ऑफ दिस provider.enable9, राइट। ओके, तो मतलब कि ये सब सही चल रहा है, कोई इसमें इशू नहीं चल रहा है, राइट। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो नॉट कनेक्टेड भी लिख के आएगा, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले चीज़ तो यहाँ से या फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे नहीं, प्रोवाइडर तो हम लोगों ने पहले से ही लिखा हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे ही आता हूँ और यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ और मैं आप लिख देता हूँ कॉन्स्ट प्रोवाइडर प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अवेट, हम लोग ये पैकेज का यूज़ कर रहे हैं डिटेक्ट इथेरियम प्रोवाइडर का, और वहाँ पे हम लोग उसके फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको किया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब देखो मैंने जैसा कहा कि हम लोग को यहाँ से अपनी लाइन को थोड़ा रिड्यूस करना है, राइट। तो ये इतनी चीज़ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों को इन फ्यूचर देखना हो कि मैंने कैसे किया था तो आप देख सको। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया इफ़ ब्लॉक ऐड करेंगे और चेक करेंगे प्रोवाइडर। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइडर जो कि हम लोग करते आ रहे हैं, मतलब provider.enable। अच्छा,
अब मैं प्रोवाइडेड डॉट एनेबल की जगह ये जो प्रोवाइडेड डॉट एनेबल है इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। रीज़न भी कि अगर आप इसको अपने मतलब ब्राउज़र पर चेक करोगे तो ये देखोगे कि ये वार्निंग दे रहा है कि ये डिप्रिशिएट हो गया है, इस तरह की ये वार्निंग दे रहा है। तो इसकी जगह ये हमें एक और ऑप्शन देता है, इसकी जगह में ये ऑप्शन देता है कि आप प्रोवाइडेड डॉट एनेबल की जगह लिख सकते हो रिक्वेस्ट, और इसमें लिख सकते हो मेथड, यहाँ पे आप लिख सकते हो एथ रिक्वेस्ट अकाउंट। तो जैसे ही आप ये करोगे ना तो भी आपका जो मेटामास्क है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हम लोग कर ले रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब हमारे पास प्रोवाइडर आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कट कर लेते हैं और यहीं पे इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक, और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि अगर हमारा इफ़ वाली कंडीशन फेल कर जाती है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग कंसोल डॉट एरर कर देंगे कि भाई हमारे पास मेटामास्क है ही नहीं। ये चीज़ वहाँ पे वैसे उन्होंने भी की हुई है, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आओगे तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने भी किया है कंसोल डॉट एरर प्लीज़ इंस्टॉल। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दूँगा। ठीक, और अब हम लोग यहाँ पे लोड प्रोवाइडर है ही, सारी चीज़ें और सब सही है, तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट आउट किया ही हुआ है। ओके, एवरीथिंग इज़ राइट, लेट्स सेव इट एंड लेट्स सी कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वापस चलते हैं। ओके, एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, यहाँ पे स्विच, ओके मैंने इस टाइम पे गैनाश ऑन नहीं किया, आई बिलीव इसलिए आ रहा है, बट उसकी हमें इशू नहीं है अभी के लिए फ़िलहाल। तो स्विच नेटवर्क कर लेते हैं अभी मैं, या फिर गैनाश ओपन कर लूँ क्या, या फिर चलिए कर ही लेता हूँ। तो गैनाश ओपन कर लेता हूँ। देखो आप लोग को बताते मैं ही भूल गया था कि गैनाश मैंने ओपन नहीं किया है। ओके, तो गैनाश ओपन हो गया है, डी ऐप से मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है, और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो हम लोग गैनाश यूआई से कनेक्ट करके मेटामास्क को फिर चेक कर लेंगे। ओके, तो गैनाश यहाँ पे ओपन हो गया है, तो इसको मैं वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। राइट, तो 19, मैं अपना पासवर्ड भी आप लोग को बता रहा था, देखा आपने। तो ओके, अब ये थोड़ा कनेक्ट होने में टाइम लग रहा है। ओके, तो ये आई थिंक कनेक्ट हो गया है, इसको मुझे एक बार रिफ्रेश करना होगा। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट भी आ रहा है, और अगर हम इसको एक बार लॉक करते हैं ताकि ये चेक कर सके कि ये ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है कि नहीं, तो इसको मैं यहाँ पे एक बार लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, और एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारा मेटामास्क हो रहा है कि नहीं। राइट, हो रहा है। तो मतलब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो प्रोवाइडेड डॉट अनेबल की जगह मैंने क्या किया है, मैंने इस लाइन का यूज़ किया है। रीज़न भी अगर आप देखोगे तो आप एक कंसोल पे इसकी एरर भी आ रही होगी, एरर इन द सेंस वार्निंग भी आ रही होगी। अगर आप अपने यहाँ पे जाओगे, राइट, कंट्रोल शिफ्ट और जे करोगे, अगर आप लोगों ने रिमूव नहीं किया वो लाइन, अभी ये सब एरर भी चले जाएंगे, इसके लिए परेशानी होना है। तो आप देखोगे कि वहाँ पे एक इस जैसे ये वार्निंग आ रही है, द इवेंट क्लोज इज डिप्रिशिएटेड एंड मे बी रिमूव्ड इन द फ्यूचर, इस तरह की आपके पास इसको लेके भी आ रही होगी वार्निंग। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई इसको हटा ही देते हैं, और इसकी जगह हम लोग जो ये नया फीचर है, जो हम लोग को नई चीज़ मिली है, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग इसलिए नहीं हटा रहे बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये अभी फ्यूचर में रिमूव होगा, तो जब होगा तब देखा जाएगा, अभी के लिए तो काम चल रहा है। राइट, तो इसलिए इसको हम लोग रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मेटामास्क की बिना कुछ इफ एल्स लगाए हुए, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाए हुए, सिंपली इस npm पैकेज का यूज़ कर सकते हैं, जो कि है हमारा मेटामास्क डाटा प्रोवाइडर, और अपने मेटामास्क के अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से रिएक्ट जेएस, ट्रफल, गिनाश और किस तरह से हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम लोगों ने सॉलिडिटी भी बनाया है, एक साथ वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटामास्क। मतलब हम लोगों ने मेटामास्क से भी इंटरेक्शन किया। बट मैं बताऊंगा कि अभी हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट को हम लोग सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले इसलिए रिलीज कर लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी ये समझने में कि किस तरह से ये सारी फंक्शनिंग होती है, किस तरह से ये सारा काम होता है। तो मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया इस हाफ प्रोजेक्ट के थ्रू कि भाई ये किस तरह से होता है, ताकि अगर आपको ये प्रोजेक्ट अपने से स्टार्ट करना हो तो आप भी अपने से इसे शुरू कर सकते हो, अपने एंड से शुरू कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग फाइनल ईयर में थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मुझे मतलब प्रोजेक्ट बनाना है क्योंकि लाइक उनको कंपनी में सबमिट करना है, एंड ऑल दोज थिंग्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पे पार्ट 1 को पहले ही रिलीज़ कर दिया है, और पार्ट 2 भी हम लोग जल्दी ही रिलीज करेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फ्रंट एंड से मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि मेटामास्क को किस तरह से यूज कर सकते हैं, थोड़े बहुत फंक्शन हम लोगों ने web3.js के भी देखे। बट पार्ट 2 में हम लोग और भी ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ विद द हेल्प ऑफ आर फ्रंट एंड।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पे नए नए वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।